हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले इंस्टीट्यूट के मैथ का सारा क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, मैराथन कर लिया, ई बुलेटिन के भी क्वेश्चन सारे के सारे हम लोगों ने सॉल्व किया है आप लोगों के लिए। आज इंस्टीट्यूट जो है ये आपको 5 मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया है आपके एग्जाम से पहले। तो आज के क्लास में हम लोग ये सारे के सारे लॉजिकल रीजनिंग के मॉक टेस्ट के अंदर में जो भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपका एग्जाम में और ज्यादा हेल्प हो पाए और आप बहुत अच्छे से अपना एग्जाम दे पाओ। तो आइए आज के क्लास में हम लोग मॉक टेस्ट 1 का सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग का सम नंबर 38 जो है ये सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग का जो लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है वो फ्रॉम 35 टू 70 क्वेश्चंस है। इसके अंदर में कुछ लीगल एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस हैं और कुछ लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं। हम लोगों को सेलेक्ट करना है कि कौन सा लॉजिकल रीजनिंग है, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सम नंबर 38 जो है यहां से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है लॉजिकल रीजनिंग का। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ए एंड बी आर यंग वन ऑफ सी। आप लोग को ब्लड रिलेशन याद होगा, मैंने करवाया था क्लास में। तो बोल रहा है क्या कि ए और बी सी के यंग वन मतलब बच्चे हैं। तो देखो यहां पर हम सी दिखा सकते हैं और हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो इसको हम ए और इसको हम बी मान लिए ऐसे। अब बोल रहा है इफ सी इज द फादर ऑफ ए, अगर सी ए का फादर है इट मींस इसका जेंडर क्या है, मेल है। बट बी इज नॉट द सन ऑफ सी। अभी एक बात बताओ, अगर बी सी का बेटा नहीं है इट मींस क्या है, ऑफ कोर्स बेटी है, क्योंकि ए और बी सी के बच्चे हैं। तो बच्चे में लड़का और लड़की दोनों आते हैं। हाउ आर बी एंड सी रिलेटेड। सिंपल, बी और सी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा डॉटर एंड फादर। मतलब बी सी की डॉटर है और सी बी का फादर है। तो देखो कितना आसानी से क्वेश्चन नंबर 38 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अभी जल्दी से 38 के बाद सम नंबर 39 मैं जो भी करा रहा हूं उसको आप लोग कॉपी करते जाइए फटाफट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। अभी सम नंबर 39 में देखो ये डायरेक्शन सेंस वाला हम लोग का क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है द फॉलोइंग क्वेश्चन कंप्राइजेस ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट। इसमें एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट दिया हुआ है। आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस द गिवन स्टेटमेंट एक्सेप्ट द फैक्चुअल assumption required by the question even if you believe that the statement is false। सिंपल सा बात है, मैंने आप लोग को बताया था कि इस टाइप के जैसे भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो स्टेटमेंट होता है उसी के आधार पे हम लोग अपना निर्णय लेते हैं। भले ही वो स्टेटमेंट गलत हो, लेकिन जो स्टेटमेंट दिया है अपने को उसी को ट्रू मान के अपना आंसर लिखना है। जैसे यहां पे देखो बोल रहा है चीज इज बैड फॉर पीपल विथ हाई कोलेस्ट्रॉल। वे सभी बंदे जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है उसके लिए चीज नुकसानदेहक होता है। सुमित डज नॉट ईट चीज। सुमित चीज नहीं खाता है। अब देखो इसका हम लोग क्या अजम्पशन दे रहे हैं कि 1 and 2 आर ट्रू। सिंपल सा बात है कि 1 और 2 दोनों ही ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलोज। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉलोज कर रहा है। अगर हम ये दोनों को ही माने कि ये दोनों ही स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो फॉलो कर रहा है। नन ऑफ द अबव। पीपल विथ हाई कोलेस्ट्रॉल डू नॉट ईट चीज। सुमित हैज हाई कोलेस्ट्रॉल। सुमित डज नॉट ईट चीज। अभी एक चीज याद रखना कि अगर मेरे को चीज पसंद नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है। ठीक है, ये लाइक और डिसलाइक के ऊपर भी डिपेंड करता है। और यहां जो भी स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि सुमित का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है इसीलिए वो चीज नहीं खाता है। तो सी वाला हमारा करेक्ट नहीं है। चीज इज बैड फॉर सुमित, ये भी गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि डॉक्टर ने सुमित को मना किया होगा कि भैया तुम चीज मत खाओ। इट मीन्स यहां पर एकमात्र जो ऑप्शन बी है हमारा नन ऑफ द अबव हो नहीं रहा है, क्योंकि देखो ये जो स्टेटमेंट है चीज इज बैड फॉर पीपल विथ हाई कोलेस्ट्रॉल ये सही बात है।
तो पीपल विथ हाई कोलेस्ट्रॉल डू नॉट ईट चीज, ये वाला लाइन जो है बिल्कुल सही बता रहा है कि वे सभी बंदे जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होता है उनको चीज नहीं खाना चाहिए। इट मींस हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। होप आपको ये बिल्कुल हेल्प किया होगा। सम नंबर 41 देखो क्या बोल रहा है, 280 ऑरेंजेस आर डिवाइडेड अमंग सम बॉयज एंड गर्ल्स। कुछ बॉयज और गर्ल्स हैं, इनके बीच अपने को 280 ऑरेंजेस जो है डिवाइड करना है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 50 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ईच बॉय गेट 5 ऑरेंजेस, हर एक बच्चे को 5 ऑरेंज मिलता है और हर एक गर्ल को 7 ऑरेंज मिलता है। द नंबर ऑफ गर्ल इज, यहां गर्ल निकालना है तो हम ऐसे मान लिए कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल इक्वल्स टू एक्स। मान लिए टोटल नंबर ऑफ गर्ल एक्स है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, अगर बॉयज और गर्ल मिला के 50 हैं तो बॉयज हमारे कितने हो जाएंगे, सिंपल बॉयज हमारे 50 माइनस एक्स, टोटल 50 से एक्स गर्ल को निकालनी है। अभी देखो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अगर हम करें तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है, ईच बॉय गेट 5 ऑरेंजेस, हर एक बॉयज को 5 ऑरेंज मिल रहा है। तो बॉयज है क्या 50 माइनस एक्स एंड ईच गर्ल गेट 7 ऑरेंजेस और गर्ल्स है एक्स। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अगर हम देखें तो 7 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 50 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 280। ये हमारा 280 के बराबर हो जाएगा। नंबर ऑफ गर्ल एक्स, बॉय जितना एंड टोटल ऑरेंजेस भी बोल सकते हो, टोटल ऑरेंजेस इक्वल्स टू टोटल ऑरेंजेस इक्वल्स टू 280 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, क्योंकि बॉयज और गर्ल्स में इतना बांटा गया है, एक बार सॉल्व कर लो। 7x प्लस 5 इंटू 50 250 माइनस 5x इक्वल्स टू 280। सिंपल दिस माइनस दिस 2x इक्वल्स टू दिस माइनस दिस 280 माइनस 250। हाउ मच, 2x इक्वल्स टू 30। इट मीन्स x का वैल्यू कितना आ गया 15। So the number of girls is 15. It means here option A is the correct answer. हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए। होप एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, बोल रहा था कि 280 ऑरेंजेस को 50 लड़के और लड़कियों में बांटो। अगर ईच बॉयज गेट 5 ऑरेंजेस, हर एक बच्चे को अगर 5 ऑरेंज मिल रहा है, आई मीन लड़के को, और हर एक लड़की को अगर 7 ऑरेंजेस मिल रहा है, तो मान लिए गर्ल्स अगर एक्स है और हर एक गर्ल्स को अगर 7 ऑरेंजेस मिल रहा है, इट मींस लड़कियों के लिए 7x हो जाएगा ऑरेंज और लड़कों के लिए हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू 50 माइनस एक्स, ठीक है। बस इन दोनों का सम है 280, सॉल्व कर लिए, आंसर आ गया। अभी जल्दी से नेक्स्ट सम में आ जाइए। यस, बोल रहा है टुडे इज मंडे, आफ्टर 61 डेज इट विल बी। मैंने बताया था कि बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आएंगे, आप आसानी से बना लोगे। बोल रहा है कि अगर आज मंडे है तो 61 डेज के बाद क्या होगा, तो सिंपल 61 को 7 से एक बार डिवाइड कर दो, ये 8 टाइम्स कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है और रिमेनिंग 5 आ रहा है, तो बस मंडे में 5 डेज ऐड कर दो। तो मंडे में 5 डेज अगर हम ऐड करेंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड द डे इज सैटरडे। सो द करेक्ट आंसर इज सैटरडे। होप एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी 44 के बाद डायरेक्ट 47 नंबर, ठीक है। बोल रहा है कि कंपनी एक्स इज ओपनिंग एन ऑफिस इन सिटी वाई फॉर मार्केटिंग द कंपनीज प्रोडक्ट। एक्स कंपनी जो है वाई सिटी में अपने प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए ऑफिस खोल रहा है। कंपनी एक्स हैज चॉक आउट एन एक्सपेंशन प्लान इन्वॉल्विंग रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी एट इट्स एग्जिस्टिंग प्लांट। जितना हो रहा है उससे और ज्यादा वो लोग प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है, एक्सपेंशन करना चाहता है,
ठीक है, तो बोल रहा है इसमें कि यहां पर ए जो है वो इफेक्ट है और बी जो है उसका इमीडिएट प्रिंसिपल कॉज है। देखो ए के अंदर में एक्स कंपनी इज ओपनिंग एन ऑफिस इन सिटी वाई, वाई सिटी में अपना ऑफिस खोल रहा है फॉर मार्केटिंग द कंपनीज प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए। ठीक है, एक चीज नोटिस करना कि क्या जो हमारा ए इफेक्ट है, ठीक है, ये कंपनी एक्स हैज चॉक आउट एक्सपेंशन प्लान, एक्स कंपनी एक्चुअल में अपना एक्सपेंशन प्लान चाह रहा था, जिसके वजह से वो चाह रहा था कि प्रोडक्शन जो है कैपेसिटी बढ़े। एक चीज नोटिस करो, अगर ए को हम इफेक्ट मान रहे हैं यहां पे, तो क्या इसका बीच के अंदर जो दिया हुआ है ये इसका इमीडिएट कॉज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि ए अगर इफेक्ट है तो बी जो है इसका इमीडिएट प्रिंसिपल कॉज नहीं हो रहा है। ठीक है, और कोई भी कंपनी अगर एक्सपेंशन अपना बढ़ाएगा, प्रोडक्शन अगर करेगा, उसके बाद कंपनी खोलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो B इज द इफेक्ट एंड A इज इमीडिएट प्रिंसिपल कॉज, ये भी नहीं हो रहा है, और B इफेक्ट है, A इज नॉट इमीडिएट प्रिंसिपल नहीं हो रहा है। इट मींस यहां पे केवल B ही सेटिस्फाई कर रहा है हमको। क्या सेटिस्फाई कर रहा है? कि A इफेक्ट है और B जो है उसका इमीडिएट कॉज नहीं है। सिंपल सा चीज है, कोई भी कंपनी अगर कहीं पे भी किसी भी नए जगह पे अपना ऑफिस खोल रही है, ठीक है, तो वो यही चाहता है कि भाई उस जगह पे उसका प्रोडक्शन भी बढ़े, उसका नाम भी बढ़े। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कंपनी खोलने का मतलब ही यही है कि प्रोडक्शन और नाम को बढ़ाने के लिए हम वो करेंगे। ठीक है, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है, एक्सपेंशन उसका हो जाएगा। तो 47 का बी हो गया। नेक्स्ट आ जाइए 50 नंबर। डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था कि जब भी हैंड्स आर टुगेदर होता है तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है 60x बाई 11 पास्ट x। तो यहां पे 60 इंटू एक्स की जगह पे किसके किसके बीच का बोला है? 7 और 8। तो ये जो 7 होता है इसको हम लोग x मानते हैं, तो दिस बाई 11 पास्ट 7। तो ये हमारा 420 बाई 11 पास्ट 7। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए दैट इज 38 2 बाई 11 मिनट पास्ट 7 o'clock आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो 51 बोल रहा है कि मून अगर सैटेलाइट है तो अर्थ क्या है? अर्थ हमारा प्लेनेट है। जिस तरह मून एक नेचुरल सैटेलाइट है, इसी तरह अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लेनेट है। तो आंसर हो जाएगा प्लेनेट। ठीक है, क्लियर हो गया? दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट 51 के बाद 53 बोल रहा है अरेंज इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। इसको मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करिए। ऑप्शन ए बर्थ दिया है, डेथ दिया है, फिनरल दिया है, मैरिज है, फिर एडुकेशन है। सिंपल सा बात है, सबसे पहले जन्म होता है। जन्म लेने के बाद इस पूरे में जो मतलब सीक्वेंस जो है, सबसे पहले जन्म हुआ, जन्म लेने के बाद पढ़ाई लिखाई किए, एडुकेशन की है पूरे, एडुकेशन के बाद शादी हुआ, बड़े होने के बाद तो मैरिज, और मैरिज के बाद हमारा सबसे पहले बर्थ, बर्थ के बाद एडुकेशन, एडुकेशन के बाद मैरिज, देन डेथ, और सबसे लास्ट में होता है फ्यूनरल। जन्म लिए, जन्म लेने के बाद पढ़ाई लिखाई किए, पढ़ाई लिखाई करने के बाद शादी किए, शादी करने के बाद एक दिन मर गए, और मरने के बाद फिर हमारा फ्यूनरल निकाला गया। तो जो ऑर्डर है यहां पे ये देखो, बर्थ के लिए 1, एडुकेशन के लिए 5, मैरिज के लिए 4, डेथ के लिए 2 और फ्यूनरल के लिए 3। तो 1 5 4 2 3, देखो 1 5 4 2 3 एकमात्र ऑप्शन बी सेटिस्फाई कर रहा है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अब देखो 53 के बाद, 53 के बाद देखो
54 assertion and reason the British establish and develop Indian Railways। बिल्कुल सही, भारत के अंदर इंडियन रेलवे की स्थापना ब्रिटिश ने किया था और इसका डेवलपमेंट भी उन्हीं लोगों ने किया है। रीजन इसके पीछे था द ब्रिटिश वेयर कीनली इंटरेस्टेड इन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बोल रहा है कि असर्शन जो है ब्रिटिश एस्टैब्लिश एंड डेवलप इंडियन रेलवे, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य जो था इंडियन रेलवे को डेवलप करने का कि भाई इंडिया का इकोनॉमिक जो है बहुत ज्यादा जो है बढ़ जाए। तो ये वाला बात तो कुछ हजम नहीं हो रहा है, पहला वाला सही लग रहा है लेकिन दूसरा गलत लग रहा है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू, ये बिल्कुल गलत। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि एक चीज नोटिस करना कि यहां पे बोल रहा है कि ये दोनों का दोनों सही है ऑप्शन ए में, लेकिन आर जो है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऐसा बिल्कुल गलत है। एक चीज याद रखिएगा, ब्रिटिश इंडिया में इंडियन रेलवे जो स्टैब्लिश किए थे वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए किए थे कि उनको एक जगह से दूसरे जगह जाने में आसानी होगा, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज मिलेगी उनको, ठीक है। तो उन लोगों ने अपने फायदे के लिए किया था, हम लोगों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी भी यहां पे गलत है। बोल रहा है कि बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही ट्रू नहीं है, ए ट्रू है लेकिन आर जो है रीजन जो है वो उसका ट्रू नहीं है। सो सी भी गलत हो गया। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये तो बिल्कुल ही गलत है, एकमात्र ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यही हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अभी 54 के बाद 56 नंबर बोल रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड नर्सिंग। सेम टू सेम सम हम लोगों ने बनाया था, मैथ में भी था मेरे। यहां पर आंसर जो है गलत दिया हुआ, ये 5 वाला आंसर गलत है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका होगा 3 विच हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम एज इन द अल्फाबेट। कितने लेटर्स नर्सिंग के अंदर है जिनका इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर में ही उतना ही डिफरेंस है उन दोनों के बीच में या आपस में जितना कि यहां पर दिया है। तो देखो इसमें हम पेयर कौन कौन सा देख रहे हैं, तो एक हमारा ये आर एस, सबसे पहला नंबर जो आ रहा है वो आर और एस। जब इंग्लिश अल्फाबेट में हम देखते हैं तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, मतलब आर और एस के बीच में कोई गैप इंग्लिश अल्फाबेट में भी नहीं है। नर्सिंग के अंदर भी देखो आर और एस के बीच में कोई गैप नहीं है, तो एक ये वाला हमारा पेयर बन गया। सेकेंड वन देखो आई और जी, नोटिस करिएगा ये जो नर्सिंग है इसमें आई और जी के बीच में एक लेटर जो है डाला गया है। नॉर्मल इंग्लिश अल्फाबेट में भी देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मतलब आई और जी के बीच में एक ही लेटर है। तो देखो यहां भी आई और जी के बीच में एक ही लेटर है, तो एक पेयर ये हो गया, रिवर्स ऑर्डर में है ये वाला। नेक्स्ट वन देखो यू एस, यू और एस में भी देखो एस टी यू, तो यू और एस के बीच में यहां भी एक लेटर, यहां देख लो एक बार, यू और एस के बीच में यहां भी एक लेटर है आर। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स जो है वो 3 है, ठीक है, क्लियर है। अब बोल रहा है स्टडी द फॉलोइंग डिजिट लेटर सिंबल सीक्वेंस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। भाई इस टाइप का भी सम हम लोगों ने बनाया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 6 टू द लेफ्ट ऑफ 18th एलिमेंट। सबसे पहले 18th एलिमेंट देख लो लेफ्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18th एलिमेंट यहां पर आया। फ्रॉम द लेफ्ट, अब इसके लेफ्ट से 6 में, लेफ्ट से 6 में, तो ये 1 2 3 4 5 6, इट मीन्स हमारा करेक्ट आंसर आ गया 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 6 टू द लेफ्ट ऑफ 18th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। 18th एलिमेंट के लेफ्ट से 6 में कौन सा है, तो 18th एलिमेंट ये है, ठीक है, और इसके लेफ्ट के 6 में हमारा 8 है, तो आंसर हमारा आ गया 8। नेक्स्ट आ जाइए, 54 बना चुके हैं, यस। बोल रहा है कि किसी सर्टेन लैंग्वेज में अगर हम सचिन को SACHIN
SCHIN, सचिन को हम RZBGHM लिख रहे हैं, ठीक है। तो रोजर को क्या लिखोगे? ROGER को क्या लिखोगे? सिंपल, देखो यहां पे क्या दिख रहा है, M के बाद N, H के बाद I, G के बाद H, B के बाद C, Z से पहले A, R से पहले S, ठीक है, PQR फिर S, ठीक है। नोटिस करना एक चीज, यहां पर रोजर के अंदर में देख रहे हैं कि QR, अगर RS है तो QR, तो यहां भी QR। अब यहां पे O है तो MNO, मतलब यहां पर N फिर O। अभी FG, तो यहां पर F। इसी तरह DE, तो यहां पर क्या हो जाएगा? D। तो देखो आंसर क्या हो रहा है? QNFDQ, QNFDQ, दैट इज ऑप्शन डी। सिंपल, हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया। नेक्स्ट, और भी कोई क्वेश्चन है इसमें? मॉक टेस्ट पेपर में और कोई भी हम लोग का LR वाला क्वेश्चन नहीं है, बाकी सारा हम लोग का लीगल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम लोगों ने मॉक टेस्ट 1 के अंदर जितना भी लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था वो सारा का सारा बना लिया। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी कारण से अगर किसी भी बच्चे को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप लोगों के पास, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे से अपना डाउट क्लियर करिएगा, ठीक है। आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। तो अभी जल्दी से मॉक टेस्ट पेपर 2 में आप लोग आ जाइए। मॉक टेस्ट पेपर 2 सभी बच्चे निकालें एक बार। यस, मॉक टेस्ट पेपर 2 में आइए। देखो 36 नंबर ही है। 36 नंबर बोल रहा है, अ करेक्ट क्लॉक shows 9 o'clock in the morning. Through how many degree will the hour hand rotate when the clock shows 3 o'clock in the afternoon? ठीक है, जब भी हम लोग को पता है कि ये जो क्लॉक जो है, ठीक है, ये जो टोटल सर्कल है ये 360 डिग्री बनाता है भाई, ठीक है। तो 12 घंटे में 360 डिग्री घूमता है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगा? 360/12, दैट इज 30 डिग्री घूमता है। तो 9 o'clock और 3 o'clock के बीच में डिफरेंस, मॉर्निंग का 9 o'clock और दोपहर के 3 o'clock के बीच में डिफरेंस कितने का होता है? 6 आवर का। तो 1 आवर में अगर 30 डिग्री जाता है तो 6 आवर में कितना जाएगा? सिंपल 180 डिग्री। हो गया आंसर। सेकंड नंबर देखो, डायग्राम वाला है हम लोग का। देखो यहां पर ए के अंदर में ऐसे दिया हुआ, बी के अंदर ऐसे दिया हुआ है। तो देखो बी का ये ठीक देखो ऐसे जा रहा है, ठीक है, मतलब इसका ठीक उल्टा। तो यहां पर ध्यान देना कि इसको अगर ऐसे दिखा रहा है, ठीक है, इसके बाद अगर ऐसे है और ये वाले को अगर ऐसे दिखा रहा है, तो इसके बाद वाला जो डायग्राम है वो हमारा क्या होगा? मस्ट भी देखो इसके बाद वाला डायग्राम ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है, अगर ये हमारा नहीं है। अभी देखो ये वाला जो है ये सेम टू सेम रिपीट तो करने है, क्योंकि ये वाला चीज इसको सेम रिपीट नहीं किया था, रिवर्स में रिपीट किया था, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा डायग्राम जो है, ध्यान दो, जो हमारा इमेज 3 दिखा रहा है ये इसका रिवर्स यस दिखा रहा है, क्योंकि ये वाला तो करेक्ट हो नहीं सकता है, क्योंकि इसमें देखो A B C D दिया है, B को अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो A को हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इमेज 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, 37 के बाद 38 नहीं है हमारा, 39 यस 39 भी नहीं है, यस 40 नंबर है। बोल रहा है चूज द वर्ड विच इज नॉट सिमिलर टू द अदर वर्ड इन द ग्रुप। इनमें से कौन सा वर्ड ऐसा है जो बाकी सबसे सेम नहीं है? नोटिस करिएगा, ये जो हमारा डैशबोर्ड है, फेंडर है और ये जो बॉनेट है, ये सभी के सभी जो है पार्ट ऑफ अ कार है। यही जो है ये जो डॉक है ये हमारा जो है
पार्ट ऑफ अ कार नहीं है, इट मीन दिस इज द करेक्ट वन विच इज नॉट सिमिलर टू द अदर। डॉग जनरली हम लोग लोडिंग के लिए यूज करते हैं सीपोप के अंदर। अब देखो जैसे यहां पे देखो इसको ऐसे डिनोट कर रहा है, तो डब्ल्यू को देखो इसका ये ठीक उल्टा है, तो डब्ल्यू का ठीक उल्टा इस फॉर्म में आना चाहिए। तो देखो इस फॉर्म में कोई है क्या? यस, ऑप्शन ए, सिंपल। नेक्स्ट वन आ जाइए, यहां पर देखो क्या बोल रहा है कि यू वी क्यू आर एम एन आई जे, तो पेयर में भैया अब उसके बाद क्या होता है? सिंपल, ए सी तो पेयर में नहीं है, जी के भी नहीं है, डी सी भी नहीं है, सी डी होता, लेकिन ई एफ यस ये पेयर में है, तो आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा ई एफ जो कि पेयर में है। यहां सभी के सभी पेयर में है, तो ये ऑप्शन में भी एकमात्र ई एफ ही ऐसा है जो पेयर में है, ठीक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये देखो एनी को 40 बोल रहा है, इंग्लिश अल्फाबेट में देखो ए को पहला पोजीशन दिया गया है, एन को 14th पोजीशन दिया गया है, और वाई हमारा जो है ये 25th पोजीशन है। इस तीनों को ऐड करते हैं तो 40 आ रहा है। इसी तरह मैनी को भी एक बार कंफर्म कर लो, एम ए एन वाई, एम हमारा 13 प्लेस, ठीक है, ए हमारा फर्स्ट प्लेस, एन हमारा 14 प्लेस और वाई हमारा 25 प्लेस, तो ये 53 हो रहा है ऐड करने पे। तो बोल रहा है मैनिएक को हम लोग जो है क्या लिखेंगे भैया? तो मैनिएक के लिए देखो एम का पोजीशन क्या है, मैंने आप लोग को इजोटी वाला हेल्प बताया था, ये 5th पोजीशन, ये 10th है, ये 15 है, ये 28 पोजीशन पे आता है, ये 25 पे आता है। एम अभी अभी मैंने बताया, एम है हमारा 13, ए है 1, एन है 14, आई हमारा कौन सा प्लेस है? यस 9th, और ए हमारा है 1 और सी हमारा है 3। ऐड कर लो एक बार, 14 और 14, 28 और 9, 37 और 1, 38 और 3, यस 41। सो द करेक्ट आंसर इज 41। होप एकदम अच्छे से ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जल्दी से इसको भी कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट वन देखिए 45 नंबर, बोल रहा है इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे, यस्टरडे से एक दिन पहले थर्सडे है, व्हेन विल संडे बी, तो भाई संडे कब होगा? तो हम सबको पता है कि इफ द डे बिफोर यस्टरडे, जैसे as we know that if day before yesterday is Thursday, it means today क्या हो जाएगा? today is Saturday। सिंपल सा बात है, अगर आज सैटरडे है तो आज से एक दिन पहले से एक दिन पहले थर्सडे है, ठीक है, तो संडे कब होगा? आज अगर सैटरडे है इट मींस टुमारो इज संडे, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा टुमारो। सिंपल सा बात है, ध्यान दो, बोल रहा है कि इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे, यस्टरडे से एक दिन पहले अगर थर्सडे है, तो सिंपल सा बात मान लो, आज अगर मान लिए कि सैटरडे है तो आज से एक दिन पहले फ्राइडे था, उससे एक दिन पहले थर्सडे है, तो बोल रहा है संडे कब पड़ेगा? तो डेफिनेटली अगर आज सैटरडे है तो आज के एक दिन बाद ही संडे पड़ेगा ना, इट मींस टुमारो इज संडे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। 45 के बाद 46 नहीं है हम लोग का, 47 भी नहीं है, यस 48 है। ऑलरेडी एग्जाम्पल में दिया हुआ था, ये वाला सम्स हम लोगों ने सॉल्व किया था, हमारे मॉक टेस्ट में भी था। ये बोल रहा है इफ एसिड इज रिटन एज दिस, देखो यहां पे ये हमारा जो ए ई आई ओ यू, ये जितने भी वॉवेल्स हैं इसमें देखो, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4 और इसके लिए 5 यूज किया इस पैटर्न में। देखो तभी तो एसिड, तो देखो ए की जगह पे 1 यूज कर रहा है, सी एज इट इज रखा,
आई देखो वॉवेल्स में थर्ड पोजीशन पे है, डी देखो ऐसे ही। पैम्पर में भी चेक कर लो, पी को एज इट इज रखा, ए की जगह 1, एम एज इट इज, पी एज इट इज, ई का देखो पोजीशन 2 है तो देखो 2 रखा, और आर कॉन्सोनेंट है तो इसको भी एज इट इज। तो इस हिसाब से बॉम्बे में देखो ये बी, ओ कौन सा पोजीशन पे है 4, एम फिर से बी, ए कौन सा पोजीशन पे है 1 और वाई कॉन्सोनेंट है तो देखो B4M B1Y, B4M B1Y, इट मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना आसानी से इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। होप एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अभी देखो हम लोग का सिलोजिम्स वाला क्वेश्चन दे दिया, सम पर्ल्स आर ज्वेल, कुछ पर्ल्स जो है ज्वेल है, तो लो भाई ये पर्ल्स और यहां पर हमने ज्वेल्स दिखा दिया, ये पर्ल्स है और ये हमारा ज्वेल्स है। अब बोल रहा है सम ज्वेल्स आर ऑर्नामेंट, कुछ ज्वेल्स जो है वो ऑर्नामेंट है, ठीक है। डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से। अभी कंक्लूजन, सम ज्वेल्स आर पर्ल, देखो तो कुछ ज्वेल्स पर्ल है क्या? यस बिल्कुल सही है, पहला वाला स्टेट कंक्लूजन जो है सही दिखा रहा है। सम ऑर्नामेंट्स आर ज्वेल, कुछ ऑर्नामेंट्स ज्वेल, ये भी सही है। इट मींस अगर दोनों ही सही है तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चेक करिए क्या दिया है इसमें, बोथ 1 and 2 follows, that is option C, both 1 and 2 follows, that is option C। सम नंबर 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार नहीं 3 से 4 बार मैंने क्लास में भी ये वाला सम्स कराया था और बोला था कि इस पैटर्न का सम 100% देता है एग्जाम में। बोल रहा है द कैलेंडर फॉर द ईयर 2005 इज द सेम एज फॉर द ईयर, 2005 का जो कैलेंडर है वो किस साल अपने आप को रिपीट करेगा। हमने बताया था कि इस टाइप का कोई भी सम्स अगर आए जहां पे गिवन ईयर अगर ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर नहीं है, तो ऑर्डिनरी ईयर हमेशा अपने आप को या तो 6 ईयर के बाद या फिर 11th ईयर के बाद रिपीट करता है। तो भाई ऑप्शन में एक बार 6 ऐड करो, 2011, देखो तो ऑप्शन में 2011 है, यस 2011 है। एक बार कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए 11 भी ऐड करके देख लो, 2016 कहीं दिख रहा है? नहीं है, इट मींस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। मैं फिर से बता रहा हूं, जो ऑर्डिनरी ईयर जो होता है, जो लीप ईयर नहीं होता है, वो अपने आप को आइदर 6 ईयर या फिर 11th ईयर के बाद रिपीट करता है। तो जब भी हमारा कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें पहले हम 6 ईयर ऐड करके देखेंगे। अगर 6 ईयर वाला ऑप्शन है तो क्रॉस चेक 11 ईयर वाला जरूर कर लेना, ठीक है। अगर 11 सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, इट मींस हमारा 6 वाला मस्ट भी सेटिस्फाई करेगा। अभी बच्चे बोलेंगे सर अगर दोनों होगा तो, माय डियर दोनों कभी नहीं रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल दुखी मत होइए, उदास मत होइएगा। अभी इसके बाद 54 नंबर देखो, काफी मजेदार है। बोल रहा है इफ इन अ लैंग्वेज 1 is called 2, अगर किसी सांकेतिक भाषा में 1 को 2, 2 को 3, 3 को 4 और 4 को 5 बोले और 5 को 6 बोलते हैं, तो 2 के स्क्वायर को क्या बोलेंगे? तो हम सबको पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है और यहाँ पे 4 को क्या बोल रहा है? 5। तो करेक्ट आंसर हो गया 5। देखो कितना इजी है, कितना इजी है, आसानी से हम लोगों ने इसको बना लिया। जल्दी से इसको आप लोग कॉपी कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट हम लोग का 54 के बाद डायरेक्ट सम नंबर 59, डायरेक्ट सम नंबर 59 हम लोग का है। देखो ये 59, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। बोल रहा राम वेंट टू शॉपिंग 9 days ago, राम 9 दिन पहले शॉपिंग करने गया था। ही गोज टू शॉपिंग ओनली ऑन थर्सडे, सिर्फ और सिर्फ थर्सडे को ही जाता है, ठीक है। तो भाई थर्सडे प्लस 9 days क्या हो जाएगा? थर्सडे प्लस 9 days, तो थर्सडे से थर्सडे हमारा जो है नेक्स्ट 7 days जो है थर्सडे हो जाएगा। इट मींस और 2 दिन ऐड कर दो उसमें, तो क्या हो जाएगा? फ्राइडे सैटरडे। व्हाट डे ऑफ द वीक इज टुडे, आज कौन सा दिन है? तो भाई आज सैटरडे है। राम वेंट टू शॉपिंग 9 days ago, राम 9 दिन पहले, मतलब आज से 9 दिन पहले बाजार करने गया था। हर थर्सडे को वो बाजार करने जाता है। व्हाट डे ऑफ द वीक इज टुडे, तो आज वीक का कौन सा दिन है? तो सिंपल सा चीज है भाई, थर्सडे में 9 days को हम ऐड कर देते हैं। तो थर्सडे में अगर 9 days को अगर हम ऐड करते हैं तो सिंपल सा एक ही चीज आ रहा है क्या कि एक हफ्ता में 7 days होते हैं, तो थर्सडे से एक हफ्ता अगर ऐड करेंगे तो वो फिर से थर्सडे आ जाएगा। तो
ये 9 डेज में अगर हम 9 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, सिंपल ऐसे अगर करोगे तो और ज्यादा इजी हो जाएगा। ये जो 2 रिमेनिंग डेज हो रहा है, ये बस थर्सडे में 2 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा सैटरडे। इट मींस अगर आज से 9 दिन पहले राम बाजार गया था, इट मींस आज सैटरडे है। नेक्स्ट 64 नंबर, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, एक गर्ल की तरफ में उंगली करके अमित बोलता है, मान लिए ये अमित है, शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे ग्रैंडफादर मतलब इसका कोई पापा है और पापा के पापा हैं, मतलब अमित के ग्रैंडफादर का एकमात्र बेटा अमित के पापा, और उनकी ये कौन है, बेटी है, ठीक है, ये गर्ल उनकी बेटी है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल, इस गर्ल की तरफ में पॉइंट करके अमित कहता है, शी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी के एकमात्र बेटे की ये बेटी है। इट मींस ये दोनों तो आपस में भाई बहन है। हाउ इज अमित रिलेटेड टू गर्ल, तो इस गर्ल का अमित कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रदर। सो द करेक्ट आंसर इज ब्रदर। जल्दी से कॉपी करिए, इसको भी जल्दी से कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट, अभी 66 नंबर बोल रहा है, डॉग इज कॉल्ड लायन, अगर डॉग को हम लोग लायन कहते हैं, लायन को बिसन कहते हैं, और बिसन को स्नेक कहते हैं, और स्नेक को मंगूस कहते हैं, और मंगूस को क्रोकोडाइल कहते हैं। विच वन इज रेयर्ड एज पेट, तो इनमें से किसको हम लोग पेट के रूप में, पालतू जानवर के रूप में पालते हैं, तो हम सबको पता है कि इन सब में एकमात्र डॉग ही है जिसको कि हम लोग पालते हैं, ना ही लायन, ना ही बिसन, ना ही स्नेक, ना ही मंगूज और ना ही क्रोकोडाइल, ये सब जो है पेट एनिमल्स नहीं है, एकमात्र डॉग ही ऐसा है जो पेट एनिमल है। तो यहां पर देखो कि डॉग को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लायन, तो आंसर क्या हो जाएगा, विच वन इज रेयर्ड एज पेट, पेट के रूप में किसको हम लोग मानेंगे, लायन को, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज लायन। यहां पूछ रहा है व्हाट इज द नेक्स्ट इन द सीरीज, नोटिस करिएगा इन दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 3, 4 और 8 के बीच में 4, 8 और 13 के बीच में 5, तो इसके बाद जो नंबर होना चाहिए वहां पर 6 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 13 प्लस 6 देखो तो क्या आ रहा है, 19 आ रहा है क्या, यस बिल्कुल आ रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज 19। देखो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली कई बार ऐसा सम्स दिया हुआ है, बोल रहा है अरुणा रैंक 12 इन अ क्लास ऑफ 46, क्लास में टोटल 46 बच्चे हैं जिसमें इसका 12वां पोजीशन है, व्हाट बी हर रैंक फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से उसका क्या रैंक होगा, तो सिंपल कौन सा पोजीशन आया है, 12 पोजीशन, तो 46 में से 12 को माइनस करेंगे, चूंकि अरुणा खुद वो वाला 12th रैंक लाई है इसलिए +1, ये लॉजिक होता है, ठीक है। जैसे मान लो क्लास में 20 बच्चे हैं और मेरा 8वां पोजीशन है, तो पीछे से हम कौन से पोजीशन पे हैं, तो 13th पोजीशन पे है। कैसे, 12 से हम 8 को माइनस कर दिए तो 12 हुआ +1, इट मींस 13। देखो सिंपल ऐसे 20th, 19th, 18th, 17th, 16th, 15, 14, देखो 8 पोजीशन पे क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 35, 35 पीछे से 35 पे है। अभी 68 के बाद और भी कुछ है क्या, नहीं, इसके अंदर और कुछ नहीं है, यही हमारा मॉक टेस्ट 2 का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग मॉक टेस्ट 3 में आएंगे। जल्दी से मॉक टेस्ट 3 में आ जाइए। ठीक है, अब ये देखिए मॉक टेस्ट 3 में देखिए सबसे पहला सम नंबर 37, ये हमारा
लॉजिकल रीजनिंग का सम्स है। बोल रहा है एन एक्यूरेट क्लॉक शोस 10 o'clock इन द मॉर्निंग, थ्रू हाउ मेनी डिग्री विल द आवर हैंड रोटेट व्हेन द क्लॉक शोस 6 o'clock इन द इवनिंग। अभी हम लोग ये वाला सम्स किए थे, अभी किए थे कि भाई 12 आवर्स में 360 डिग्री घूमता है, तो 1 घंटे में 360 बाई 12 दैट इज 30 डिग्री घूम रहा है। तो 10 बजे सुबह से लेके 6 बजे के शाम के बीच में टोटल डिफरेंस कितना हो जा रहा है, कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 8 आवर्स का। तो 8 आवर्स में ये कितना जाएगा, 8 इंटू 30 दैट इज 240 डिग्री। तो आंसर हो गया 240 डिग्री। सिंपल देखो कितना आसानी से इसको हम लोग बना लिए। अभी बोल रहा है क्या, द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ अ प्रॉब्लम फिगर फॉलोड बाय अदर फिगर मार्क 1 2 3 4। इसमें 4 फिगर दिया हुआ है। फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फिगर। तो इसके बाद ये फिर ये है। अभी आंसर में बोल रहा है कि इसके बाद वाला कौन सा पोजीशन होगा। ठीक है, तो देखिए जरा एक बार ध्यान से। इसके बाद देखो ये हमारा जो है ये पोजीशन ऐसे लिया, यहां पर देखो ये फिर से इस तरह से पोजीशन आ गया। अभी ये जो पोजीशन ऐसे आ जा रहा है, अब ये वाला पोजीशन डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ये ठीक हमारा इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स हमारा इमेज 3 देखो ये वाला, ध्यान से देखना, ये ऐसे है, इसमें देखो ये ऐसे दिखा रहा है, यहां पर देखो ये चीज ऐसे दिखा रहा है, यहां पर देखो ये चीज हमारा क्या दिखा रहा है, ऐसे दिखा रहा है। तो इसके बाद वाला पोजीशन हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाद वाला पोजीशन हमारा सिंपल देखो, अगर हम ऐसे गए, इसके बाद ऐसे जा रहे हैं, इसके बाद नोटिस करो अगर हम ऐसे जा रहे हैं सर्कल शेप में, अगर हम देख रहे हैं, तो अगर हमारा इसके बाद वाला अगर ऐसे हो रहा है तो नेक्स्ट पोजीशन हमारा ये आएगा। तो देखो यहां पर ही हमारा पोजीशन देखो ऐसे आ गया। ठीक है, इट मींस ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया ये भी, यस, इमेज 3। नेक्स्ट वन देखिए, थर्टी 38 के बाद यस 39। ध्यान दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवेल, यहां भी 2 कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवेल, यहां भी 2 कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवेल, और यहां भी 2 कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवेल है। ऑप्शन में चेक करो 2 कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवेल कहीं है, तो एकमात्र यही है जिसमें 2 कॉन्सोनेंट के बीच में एक वॉवेल दिया हुआ है। सो द करेक्ट आंसर इज कैट, दैट इज ऑप्शन ए। अब देखो, अश्विन इंट्रोड्यूस रोहित एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर। अश्विन रोहित को बोलता है दिखा के, ये अश्विन है, रोहित की तरफ दिखा के बोलता है कि ये जो रोहित है ये इसके पापा की वाइफ, मतलब अश्विन के फादर एक्स, इनकी वाइफ डब्ल्यू के एकमात्र भाई का बेटा है। इट मीन्स अश्विन का ये मामा हुआ। तो भाई क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ इज अश्विन मदर रिलेटेड टू रोहित। अश्विन की मां रोहित की कौन है, रोहित के पापा की बहन है, इट मीन्स आंट, आप इसको हिंदी में बुआ बोल सकते हो, ये रोहित की बुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। अश्विन रोहित को बोल रहा है क्या कि रोहित अश्विन के पापा के वाइफ के एकमात्र भाई का बेटा है। इट मीन्स रोहित कौन हो रहा है, रोहित और अश्विन आपस में कजन है, रोहित अश्विन के मामा का बेटा है। तो अगर रोहित अश्विन के मामा का बेटा है, इट मीन्स रोहित की मां और अश्विन की मां, सॉरी, रोहित के पापा और अश्विन की मां भाई बहन है। अगर भाई बहन है तो यहां पर पूछ रहा है कि हाउ इज अश्विन मदर रिलेटेड टू रोहित। तो अश्विन की मां रोहित की कौन हुई, यस, बुआ हुई। कॉपी कर लीजिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अभी 40 के बाद डायरेक्ट 44 नंबर सम बोल रहा है, इन अ टॉप सीक्रेट मैसेज इफ लिविंग इज कोडेड एज KGSHLD। अगर लिविंग को हम लोग ये लिख रहे हैं तो भाई बुद्धा को क्या लिखेंगे, आप सिंपल देख लो भैया, यहां पे LIVING। ठीक है, देखना, के फिर एल,
ठीक है, के और एल में एक का डिफरेंस है, अपने को बुद्धा लिखना है, BUDDHA, ठीक है। तो देखो एल से पहले आता है के, तो बी से पहले क्या आएगा, बी से पहले हमारा क्या आ जाएगा, बी से पहले हमारा आएगा ए, तो यहां पे हमने ए लिख दिया। अब नोटिस करिएगा कि जी और आई के बीच में 2 का गैप है, ठीक है, तो यू से 2 गैप पहले क्या हो जाएगा, STU, मतलब ABCDEFGHI। नोटिस करिएगा कि G और I में 2 का गैप है, तो यहां पर STU, तो STU इसके बीच में हमारा कितना का गैप हो रहा है ये, तो एक चीज नोटिस करो, यहां पर अगर हम ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं तो यहां टी दिखा रहा है, बट ये जो है गलत दिखा रहा है, यहां पर टी नहीं होगा। पैटर्न के हिसाब से अगर यहां पे के बाद एल है तो देखो ए के बाद बी हो रहा है, जी के बाद एच आई होता है, तो इसके हिसाब से यहां पे एस होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, एस टी यू। अब देखो यहां पर एस है, ठीक है, तो देखो एस के बाद देखो TUV, 3 का गैप, मतलब यहां पे पहले वाले में 1 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 3 का गैप, ठीक है, ऐसे जा रहा है। तो देखो इसमें 1 का गैप, फिर इसमें 2 का गैप, तो जब यहां पर अगर हम 3 का गैप करेंगे तो देखो ए के बाद देखो BCD, थर्ड वन में डी आ गया। अब देखो यहां पे फिर से H और I के बीच में 1 का गैप, तो D से पहले C होगा तभी 1 का गैप आएगा। इट मींस यहां पर L और N दिया हुआ है, तो फिर से देखो LMN 2 का गैप, तो H से 2 गैप पहले में क्या हो जाएगा, FEFGH 2 का गैप हो रहा है। अभी लास्ट देखो D और G में 3 का गैप, तो A से 3 गैप पहले क्या होता है, XYZ, तब A आएगा। तो यहां पे देखो अगर हम X लिखते हैं तो देखो YZ फिर A, तो करेक्ट आंसर हमारा ASACFX होगा। ऑप्शन में कोई भी करेक्ट नहीं दिया हुआ है, ये ऑप्शन सी को आप ये जो टी दिया हुआ है इसकी जगह पे एस कर दीजिए, ठीक है, ये करेक्शन है, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा। अभी 44 के बाद जल्दी से 46 में आ जाइए। यहां बोल रहा है क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट इन द सीरीज। नोटिस करिएगा इन दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस, फिर 12, फिर 14, फिर 16, इट मींस नेक्स्ट वाला जो है 18 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 17 प्लस 18 दैट इज 88, दिस इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना आसानी से आ गया। नेक्स्ट वन देखिए, बोला चूज द वर्ड विच इज नॉट सिमिलर टू द अदर। बाइक है, कार है, स्कूटर है, इन तीनों को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है। एकमात्र साइकिल ही ऐसा है जो विदाउट फ्यूल चलेगा, तो यही हमारा जो है बाकी सबसे अलग है, तो करेक्ट आंसर इज साइकिल। नेक्स्ट वन आइए, सम नंबर 50 में सॉरी, नंबर्स दिया हुआ 9876543210 और लेटर है QUICKLYROD। बोल रहा रॉकली को क्या लिखोगे, तो जरा चेक करो, तो यहां आर की जगह क्या है 2, तो यहां 2 लिख दिए। ओ के लिए क्या लिखा हुआ है, तो 1 है। सी के लिए क्या है, तो 6 है। के के लिए क्या है, 5 है। आई के लिए क्या है, 7 है। एल के लिए क्या है, 4 है। वाई के लिए क्या दिया हुआ है, 3 है। तो देखो 2165743, 2165743, यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना आसानी से इसको हम लोगों ने बना लिया। नेक्स्ट वन देखिए, 52 नंबर बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्ट कोड फॉर्म। एयर को ग्रीन बोला जा रहा है, ग्रीन को रेड बोला जा रहा है, रेड को सी बोल रहा है, और सी को ब्लू बोल रहा है, ब्लू को वाटर बोल रहा है, और वाटर को पिंक बोल रहा है। व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास। हम सबको पता है कि ग्रास का कलर ग्रीन होता है, और यहां पर ग्रीन को क्या बोला जा रहा है, ग्रीन इज कॉल्ड रेड, सो आवर आंसर इज रेड।
तो करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा रेड। देखिए करेक्ट आंसर इज रेड, यस दैट इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। जल्दी से सम नंबर 53 देखिए, 53 देखिए क्या बोल रहा है। 53 नंबर देखिए बोल रहा है, इफ करण सेज रॉकीज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। करण क्या बोल रहा है कि रॉकी की मां, करण सेज रॉकीज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो करण की मां की एकमात्र बेटी, मान लिया ये एक्स है और ये कौन है, रॉकी की मां है, ठीक है। तो अब देखो हाउ इज करण रिलेटेड टू रॉकी। करण और रॉकी का रिलेशन क्या है, सिंपल, करण रॉकी का मामा हुआ मतलब अंकल, तो आंसर इज अंकल, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था इफ करण सेज रॉकीज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। करण बोल रहा है क्या कि रॉकी की मां मेरी मां की एकमात्र बेटी है। तो भाई इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो रहा है, करण रिलेटेड टू रॉकी, हाउ इज करण रिलेटेड टू रॉकी, करण रॉकी का अंकल है। क्लियर हो गया, ये क्लियर है, ओके। सम नंबर 53 के बाद 55 देखिए, ये हमारा मिरर इमेज वाला आ गया है, मिरर इमेज वाला आ गया है, ऑन करो। अभी देखिए मिरर इमेज वाला सम्स आ गया हमारा। स्ट्रोक का मिरर इमेज क्या होगा, तो सिंपल देख लो भाई, ये हमारा एस है, उल्टा डायग्राम, सबसे पहले लास्ट में देखो एस यहां पर है, नहीं है, पहले ये कैंसिल, बाकी तीनों में एस लास्ट पोजीशन पे है, यस ठीक है। अभी टी का पोजीशन देखो, यस टी हमारा जैसा है एज इट इज दोनों में है, ये भी ठीक है। अब नोटिस करिएगा आर का पोजीशन उल्टा कहां दिखा रहा है, आर का पोजीशन उल्टा सिर्फ यहां दिखा रहा है, इसमें नहीं, तो ये भी कैंसिल, यहां पे आर है ही नहीं, दोनों ही कैंसिल हो गया। अब एक बार इसको कंफर्म कर लो, ओ का ओ, के का उल्टा, ई का देखो, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो एकदम इजी हो गया हमारा ये। जल्दी से 55 के बाद देखो 58 नंबर, लुक क्लोजली द लेटर पैटर्न, ये लेटर का पैटर्न है, इसको ध्यान से देखिए। चूज द सीरीज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन दैट विल करेक्टली फिल द ब्लैंक एट द एंड ऑफ द सीरीज। देखो दो कॉन्सोनेंट के बीच में वॉवेल, 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 यहां भी दो के बीच में वॉवेल है, तो आंसर हमारा होगा दो कॉन्सोनेंट के बीच में वॉवेल। तो देखो कहां कहां दो कॉन्सोनेंट के बीच में वॉवेल आ रहा है, तो एकमात्र ऑप्शन ए और एकमात्र ऑप्शन डी, इन्हीं में दो कॉन्सोनेंट के बीच में हमारा वॉवेल है। इनफैक्ट हमारा सी वाला में भी आ रहा है। अब बी तो ऑलरेडी जो है कैंसिल हो गया क्योंकि बीच में वॉवेल है ही नहीं। अब पैटर्न देख लो, तो देखो ये एफ जी, ई एफ जी, देखो एफ जी के बीच में ए है और यहां पर ठीक इसका उल्टा कर दिया। फिर देखो एच आई, यहां पर ठीक इसका उल्टा कर दिया। नोटिस करेगा ई एफ जी एच आई, तो सबसे पहले देखो यहां पर एफ जी के बीच में एक वॉवेल डाला, अभी इसको ठीक उल्टा करके जी और एफ के बीच में एक वॉवेल यहां पे डाल रहा है। नेक्स्ट वाला में देखो एच और आई, मतलब जी के बाद, तो देखो एच और आई के बीच में एक तो वॉवेल डाला, फिर इसको उल्टा कर दिया, आई और एच के बीच में एक वॉवेल डाल दिया। तो अब इसके बाद क्या होता है, नोटिस करिएगा एक बार, एफ जी एच आई, तो उसके बाद क्या होगा, जे के, मतलब जे और के बीच में देखो एक दे रहा है, जे और के बीच में एक वॉवेल डाला है, तो नेक्स्ट पोजीशन में क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर देगा, मतलब के और जे के बीच में एक वॉवेल डालेगा। इट मींस ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। सेम टू सेम ये वाला वही है, सेम टू सेम, देखो अप टू यहां तक देखो दिस 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 दिस, तो इसके बाद वाला क्या हो रहा है, जे ए के, बस सिंपल। 59 के बाद देखिए नेक्स्ट 65 नंबर, 65 फिर से भाई देखो नंबर है, लेटर्स दिया हुआ है। इससे पहले हम लोग क्या किए थे, लेटर से नंबर फाइंड किए थे, अब नंबर के हेल्प से लेटर फाइंड करेंगे। तो देखो 3 के लिए क्या दिया है, वाई, 0 के लिए क्या दिया है, डी, 6 के लिए क्या दिया है, सी,
फिर से 0 उसके लिए आ गया D, फिर 5 के लिए K, देन 8 के लिए देखो क्या दिया हुआ है U, 9 के लिए क्या दिया है Q, 4 के लिए क्या दिया है L, फिर 0 के लिए क्या दिया हुआ है D, तो लास्ट में फिर 4 है तो क्या हो जाएगा L। देखो तो आंसर देखो इसका YDC DKU QLDL। देखिए एक बार, यस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। YDC देखो YDC DKU QLDL, देखो तो आ रहा है QLDL, यस QLDL आ रहा है, तो 65 का करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन ए। जल्दी से 66 देखिए स्टेटमेंट है और इसका कंक्लूजन देखो क्या दिया है। 5 टेररिस्ट वेर कॉट विथ इलीगल एक्सप्लोसिव इन द सिटी। सिटी में 5 टेररिस्ट को पकड़ा गया है इलीगल एक्टिविटीज की वजह से। इसका कोर्स ऑफ एक्शन ये जो हो रहा है, ये हो रहा है द पुलिस शुड बी ऑन हाई अलर्ट टू अवॉइड एनी अनटॉड इंसिडेंट। अगर पुलिस को हाई अलर्ट पे रखा गया है तभी पुलिस ने 5 टेररिस्ट को पकड़ लिया, ये सही स्टेटमेंट है। अब बोल रहा है द 5 टेररिस्ट शुड बी सेट फ्री एंड देयर मूवमेंट शुड बी वॉच। इन 5 को जो है खुला छोड़ दिया गया और इनके मूवमेंट को वॉच किया जा रहा है टू इनफिल्ट्रेट द टेरर सिंडिकेट, टेरर सिंडिकेट को पकड़ने के लिए। तो देखो यहां पर तो ये वाला चीज जो है इस लाइन से, इस स्टेटमेंट से कहीं पे भी जो है साबित नहीं हो रहा है। इट मींस एकमात्र ऑप्शन 1 ही है जो बिल्कुल सही है, बाकी और कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बोल रहा विच इज द नेक्स्ट इन द सीरीज। देखो इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस, तो अब इसके बाद वाला में देखो अगर हम 8 का डिफरेंस करें तो 28 और 8 हो रहा है 36। अभी अगर यहाँ 56 है तो देखो 4 का डबल 8 हो रहा है, तो 8 का डबल देखो 16 हो रहा है क्या, 36 और 16 यस 52 हो रहा है। इट मीन इसके बाद वाला नंबर मस्ट भी 16 का डबल 32, तो देखो 32 और 52 मिलके 84 हो रहा है, यस हो रहा है। इट मीन यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पे जो आंसर होगा ये हमारा 36 होगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अभी इसका लास्ट सम्स, चूज द वर्ड विच इज लिस्ट लाइक द अदर इन द ग्रुप। नोटिस करिएगा स्नैक, क्रोकोडाइल और चैमेलियन ये सभी के सभी जो है रेप्टाइल्स हैं, ये सभी के सभी रेप्टाइल्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। एकमात्र ये जो लॉक्टस है ये इंसेक्ट होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये इंसेक्ट होता है, काइंड ऑफ ग्रास होपर, काइंड ऑफ ग्रास होपर। टिड्डा जानते हो ना, जो हमारे गांव देहात वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा कि ग्रास होपर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा एक बार, ये जो ग्रास होपर जो होता है ये इंसेक्ट होता है। सो स्नैक, क्रोकोडाइल और चैमेलियन ये सभी के सभी रेप्टाइल्स फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, और लॉक्टस जो है ये हमारा इंसेक्ट है, इसलिए यही हमारा यहां पर ऑड वन है, ठीक है। क्लियर है ये। आशा करता हूं कि ये वाला पेपर भी आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से 4th नंबर मॉक टेस्ट पेपर नंबर 4 निकालिए। मॉक टेस्ट पेपर 4 में आ जाइए एक बार। देखिए मॉक टेस्ट पेपर 4 में हम लोग आ जा रहे हैं। सम नंबर 37 से मलयालम का मिरर इमेज सिंपल देख लीजिए, एम लास्ट में एम, ठीक है, एज इट इज। ए भी देखो एम और ए का मिरर इमेज सेम होता है। एल का देखो ठीक उल्टा यहां पे दिख रहा है, यस दिख रहा है। यहां पर ऑप्शन ए में देखो एल सेम हो गया था इसलिए कैंसिल हो गया। ए देखो यहां फिर से सेम है, वाई का भी मिरर इमेज सेम होता है, ए यहां भी सेम है, फिर से एल देखो यहां पर एज इट इज, और ए और एम। इट मींस ऑप्शन 2 जो है वो हमारा करेक्ट है। थर्ड वन देखो एम उल्टा दिखा रहा है इसलिए कैंसिल। यहां पे देखो एम ए ठीक है, लेकिन एल हमारा जो है गलत इसका मिरर इमेज है, दैट इज वाई ओनली ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से डायग्राम नंबर 40 आ जाइए। अब 40 नंबर में देखो
यहां पर इसकी जगह पे क्या होगा, तो देखो इसकी जगह पे यस ये हमारा यही एकमात्र जो है वो करेक्ट है। कैसे करेक्ट हो रहा है, देखो इसमें देखो हम ये डायग्राम हम दिखा रहे हैं, इसको ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद देखो ये जो हमारा डायग्राम ऐसे आया, इसमें यहां पर देखो ये चीज ऐसे दिखा के ये ऐसे आ रहा है, देखो ये इट मीन्स नोटिस करिएगा यही वाला हमारा डायग्राम जो है वो बिल्कुल करेक्ट वन है। इसको ठीक कर से दिखा देते हैं एक बार। पैटर्न वाइज देखिए, नोटिस करिएगा, ये देखिए ये हमारा पहला पैटर्न ऐसे है, इसके बाद देखो ये हमारा ऐसे के बाद इस तरह से हो गया, तो यहां के बाद से ये देखो ये ऐसे जा रहा है, क्योंकि यही वाला एकमात्र ऑप्शन आ रहा है। ये फिगर देखो सेम टू सेम इसमें नहीं दिखा रहा है, यहां पर देखो ये उल्टा में नहीं जा रहा है और ये वाला भी नहीं हो रहा है, ओनली जो हमारा फोर्थ वन है यही हमारा जो है राइट दिखा रहा है, जो एंगल जितना लेना चाहिए उतना मूव कर रहा है। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। 40 के बाद देखो ये जो इनकम्प्लीट पैटर्न है इसमें बोल रहा है 13, 26, इसमें कौन सा करेक्ट है, तो देखो यहां पर 13 है, 26 है, आंसर यहां पर 39 होगा और ये नंबर 52 होना चाहिए, ठीक है। बुक में गलत दिया है तो करेक्ट आंसर हमारा 39 होगा। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन ट्रेवल ट्रेन एंड बस। देखो ट्रेवलर ट्रेन और बस के बीच में जो बेस्ट रिलेशन है वो क्या दिखा रहा है। सबसे पहले एक चीज याद रखिएगा कि जो ट्रेवलर होता है वो ट्रेन और बस, ठीक है, किसी से भी अपना यात्रा कर सकता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो डायग्राम है इन सब में एकमात्र ऑप्शन 3 जो है वही सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ट्रेवलर जो है उसके पास दोनों ही ऑप्शन है, ट्रेन भी है और व्हीकल भी है, और इन दोनों में से वो किसी के द्वारा भी अपना यात्रा कर सकता है, ठीक है। क्लियर है। अभी जल्दी से 43 के बाद 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, यस 47। ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट। देखो सभी के सभी हारमोनियम्स जो है वो इंस्ट्रूमेंट है। वैन डायग्राम वाला समझ ये सभी हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट है, और बोल रहा है स्टेटमेंट ये हमारा दिया हुआ है, और ऑल इंस्ट्रूमेंट आर फ्लूट्स। सभी के सभी इंस्ट्रूमेंट हमारे क्या है, ये फ्लूट्स है, मतलब एफ, ठीक है। क्लियर है। अब एक चीज देखो कंक्लूजन, ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट। सभी के सभी फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट नहीं, कुछ फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, इट मींस पहला गलत। सेकंड, ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट। सभी हारमोनियम फ्लूट, यस ये बिल्कुल सही है, इट मींस केवल सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो फॉलो कर रहा है, ओनली 2 कंक्लूजन फॉलो, यही हमारा आंसर। नेक्स्ट देखिए 48 नंबर नहीं है, 49 नंबर में देखिए चूज द फिगर। देखो ये फिगर, ये वाला फिगर, ये फिगर, ये फिगर, इन सब में ऑड जो है केवल एकमात्र यही दिख रहा है, जो कि बाकी सबसे देखो सब में देखो पोजीशंस जो है जरूर चेंज हुआ है, लेकिन पैरेलल वे में ही है, एकमात्र यही वाला जो है जो पैरेलल नहीं है, इट मींस इमेज 3। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इमेज 3 इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। अब बोल रहा है ये जो वर्ड है इसको अरेंज करना है, तो हम सबको पता है कि भाई सबसे पहले रूट से हमारा स्टेम निकलता है, स्टेम से लिफ निकलते हैं, लिफ से फ्लावर निकलते हैं, और फ्लावर से फ्रूट कन्वर्ट होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो ऑर्डर होगा ये 43152 होगा, ठीक है। 50 का आंसर ऑप्शन ए। यस, नेक्स्ट आ जाइए 52 नंबर में आ जाइए। सेम ये भी वही है। देखो सबसे पहले चाबी से हम लोग क्या करते हैं, चाबी से हम लोग लॉक खोलते हैं, लॉक खोल के दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोलने के बाद रूम में एंटर करते हैं और फिर बत्ती जलाते हैं।
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। 52 के बाद देखिए 53, ए एंड बी आर ब्रदर्स। सबसे पहले तो जो इंफॉर्मेशन दिया वो लिख दो भैया, ए और बी भाई भाई। चलो, सी एंड डी आर सिस्टर, सी और डी सिस्टर है, लेकिन कहां पे लिखना नहीं पता। ए सन इज द ब्रदर ऑफ डी, ए का जो बेटा है। अब यहां पर क्लियर हो गया कि भाई ए का बेटा कौन है, ए का बेटा डी का भाई है। तो अगर ये ए का बेटा है, इट मीन्स ये डी का भाई हो रहा है, और सी एंड डी आर सिस्टर्स दिया हुआ है। तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा हो जाएगा। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी? अभी बी और सी कौन है भाई? सिंपल सा बात है कि ए के अगर ये बच्चे हैं और ए और बी भाई भाई हैं, तो भाई भाई का बेटा अगर है ये लोग, ठीक है, इट मीन्स ये कौन हुआ? अंकल हुआ ना। मेरे भैया का लड़का मेरा भतीजा हुआ, इट मीन्स हम उसके क्या हुए? चाचू हुए। तो आंसर इज अंकल। तो 53 का आंसर हो गया ऑप्शन ए। फिर से इनकम्प्लीट पैटर्न को पूरा करिए। ये देखो 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ऑड नंबर का स्क्वायर दिखा रहा है। इट मीन इसके बाद वाला जो है 9 का स्क्वायर होना चाहिए, दैट इज 81। कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए 11 का स्क्वायर इसके बाद वाला, यस 121 आ रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज 81। अभी इसके बाद डायरेक्ट 59 आ गया। फिर से इसको मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट करिए। तो हम सबको पता है कि भैया लेटर से हम लोग क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं, और वर्ड से हम लोग क्या बनाते हैं? फ्रेज बनाते हैं, और फ्रेज से हम लोग का सेंटेंस बनता है। और ये ऐसे कई सारे लेटर्स मिलके वर्ड बनाते हैं, कई सारे वर्ड मिलके फ्रेज बनाते हैं, कई सारे फ्रेज मिलके सेंटेंस बनाते हैं, और कई सारे सेंटेंस मिलके एक पूरा का पूरा पैराग्राफ बनाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 41532। नेक्स्ट वन, ए इज द सन ऑफ सीज। ए सी का बेटा है। तो चलो ये सी और ए इसका बेटा दिखा दिए। वाइल सी एंड क्यू आर सिस्टर, सी और क्यू सिस्टर है। चलो बहन दिखा दिए। जेड इज द मदर ऑफ क्यू, क्यू की मां जेड है इसके ऊपर जनरेशन में। इफ पी इज द सन ऑफ जेड, जेड का बेटा कौन है? पी, मतलब इन्हीं लोग के जनरेशन में आ रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ ए, ऑप्शन ए बिल्कुल सही बता रहा है भाई। सिंपल सा बात है, मेरी मम्मी का भाई मेरा मामा हुआ ना, मेरी मम्मी का भाई मेरा मामा हुआ कि नहीं हुआ? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। यस, जल्दी से कॉपी करिए। (63) बोल रहा है फाइंड द ऑड नंबर। देखिए ध्यान से, इन सब में ये सभी के सभी मल्टीपल ऑफ 10 है, एकमात्र यही जो है ये मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये? तो आंसर हमारा हो गया 4275। बच्चे बोलेंगे सर 5 का मल्टीपल तो सभी हो रहा है। यस, अगर 5 का मल्टीपल अगर हम सबको ले रहे हैं तो ऑड वन निकालने के लिए बोला है। इन तीनों के अलावा एकमात्र यही है। ठीक है, 5 का मल्टीपल तो दोनों हो रहा है, लेकिन 10 का मल्टीपल इन तीनों के अलावा एकमात्र यही है जो नहीं हो रहा है, इसलिए हमको ऑड निकालना है। ऑड हम सिंपल किसी भी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, जो बाकी सबसे किसी भी तरीके से अलग हो। अभी देखिए 66 नंबर, फाइंड द ऑड नंबर। देखिए अब इसमें ऑड नंबर क्या निकाल रहे हैं? 66 का ऑड। ड्राइविंग है, स्विमिंग है, सेलिंग है और डाइविंग है। एक बात बताओ कि स्विमिंग, सेलिंग और डाइविंग, ये तीनों का तीनों हम पानी में करते हैं ना? करते हैं। एकमात्र ड्राइविंग जो है यही हम लोग पानी में नहीं करते हैं। ड्राइविंग हम लोग रोड पे करते हैं। ये सभी के सभी जो है वाटर में होता है, ड्राइविंग रोड पे होता है। तो यही हमारा ऑड वन है। अभी सी वाला एग्जांपल मत देना, ठीक है, कि जहाज हम लोग पानी में चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, ये मत बोलिएगा। अभी देखो जैसे बुक को कवर किया जाता है तो पेंटिंग को फ्रेम किया जाता है। ठीक है, क्लियर है ये? इंसेक्ट
डिजीज फैलाता है तो वॉर से डिस्ट्रक्शन होता है। सिंपल, इंसेक्ट कॉजेज डिजीज, देन वॉर कॉजेज डिस्ट्रक्शन। वॉर से हमेशा डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, क्लियर है ये? तो इस तरह से हम लोगों ने मॉक टेस्ट पेपर 4 भी पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया। जल्दी से मॉक टेस्ट पेपर 5 में आ जाइए। सभी बच्चे मॉक टेस्ट पेपर 5 निकाल लें एक बार। ये हमारा मॉक टेस्ट पेपर 5 है। इसमें देखो 36 नंबर, सबसे पहला नंबर सम से स्टार्ट किया है। लॉजिकल रीजनिंग वाला सम्स अरेंज करना है। तो एक बात बताओ, इसमें सबसे पहले क्या है? पुलिस है, पनिशमेंट है, क्राइम है, जज है, जजमेंट। तो इसको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अगर हम करेंगे तो देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले देखो क्राइम हुआ, क्राइम होने पे पुलिस आया, पुलिस आके चोर को पकड़ के जज के सामने लेके गया। जज अपना क्या कर रहा है? जजमेंट दे रहा है और जजमेंट के आधार पे चोर को पनिश कर रहा है। तो करेक्ट ऑर्डर जो होगा वो 3 1 4 5 2 हो जाएगा। तो 36 का आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन देखिए 38। स्टेटमेंट है सम किंग्स आर क्वीन। कुछ किंग्स कौन है भाई? कुछ किंग्स क्वीन है। लिख दिए भाई, क्वीन है। ऑल द क्वींस आर ब्यूटीफुल। सभी के सभी क्वींस जो है वो ब्यूटीफुल है, मतलब ब्यूटीफुल क्वींस के अंदर होगा। अब कंक्लूजन, ऑल द किंग्स आर ब्यूटीफुल। एक बात बताओ, सभी किंग्स ब्यूटीफुल, ये तो हमको नहीं दिख रहा है कि बिल्कुल सही है। तो इसमें आइदर और वाला ऑप्शन, नाइदर नॉर, ऑल द क्वींस आर किंग, सभी की सभी क्वींस जो है वो किंग, ये भी नहीं है क्योंकि सम वर्ड है। तो नाइदर वन नोर टू फॉलोज, ये वाला ऑप्शन होगा। देखो सम किंग्स आर क्वीन, कुछ किंग्स क्वीन थे। ऑल द क्वींस आर ब्यूटीफुल, सभी क्वींस ब्यूटीफुल है। तो ऑल द किंग्स आर ब्यूटीफुल, सभी के सभी किंग्स ब्यूटीफुल हो, ये संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ किंग्स जो है वो क्वीन है। चूंकि सभी के सभी ब्यूटीफुल क्वीन है, ये अगर बोल रहा है कि ऑल द क्वींस आर ब्यूटीफुल, सभी क्वीन ब्यूटीफुल है। एक सेकेंड, यहां पे एक गलती हो गया, इसको ठीक करेंगे। सम किंग्स आर क्वीन, ऑल द क्वींस आर ब्यूटीफुल, मतलब सभी क्वींस ब्यूटीफुल है, मतलब क्वींस जो है वो ब्यूटीफुल के अंदर में आएगा। ठीक है, अब देखो ऑल द किंग्स आर ब्यूटीफुल, सभी किंग्स ब्यूटीफुल है, नहीं। ऑल द क्वींस आर किंग, सभी क्वींस किंग है, नहीं। तो नाइदर वन नो टू फॉलोज। ठीक है, क्लियर हो गया ये भी। अभी जल्दी से 42 में आ जाइए, अरेंज करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग टेलर के पास अगर जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले टेलर क्या करता है? मेजरमेंट करता है। मेजरमेंट करने के बाद वो मार्किंग करता है। आई मीन टेलर जब भी कपड़ा अगर बनाता है तो क्या करता है? वो सबसे पहले जिसका भी कपड़ा बनाना है वो मेजरमेंट करेगा उसका। मेजरमेंट करने के बाद वो कपड़े के ऊपर मार्किंग करता है। मार्किंग करने के बाद वो कपड़े को काटता है। ठीक है, कपड़े को काटने के बाद जो है वो उसका सिलाई करता है और सिलाई करने के बाद जो है वो उसको रख देता है देने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर इज 4 3 1 5 2। 42 के बाद देखिए नेक्स्ट 44 नंबर, अ मैन सेड टू अ लेडी। एक बंदा एक लेडी को कहता है, मैन है, लेडी से कह रहा है, द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर, द सन ऑफ योर ओनली ब्रदर, मतलब लेडी का भाई का बेटा, इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, मेरी वाइफ का भाई है। ठीक है, देखो डायग्राम हमारा कुछ ऐसा बन गया। क्या ये बंदा इस लेडी को बोल रहा है कि तुम्हारे भाई का
जो बेटा है, ठीक है, उसकी बहन मेरी वाइफ है। तो व्हाट इज द लेडी टू द मैन, मैन से लेडी का क्या रिलेशन है, मैन के ससुर की बहन, तो सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, यस। ये देखो ये पैटर्न, इसमें देखो ये ऐसे गया है, यहां पर देखो ये ऐसे गया है, ये वाला ठीक देखो इस तरह से गया है, तो इसके बाद वाला हमारा कैसे जाएगा, ऐसे 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 देन ऐसे। कौन सा करेक्ट वन हो रहा है, देख लो एक बार, देख लो एक बार, दिस 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 एंड दिस, देखो ऐसे 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 ऐसे, ये करेक्ट नहीं है, ओनली फोर्थ वन। नेक्स्ट में देखो अरेंज कर रहे हैं इसको, फैमिली, अरेंज द वर्ड गिवन बिलो इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। मीनिंगफुल सीक्वेंस में देखो, देखो मेंबर्स से फैमिली बनता है, फैमिली से कम्युनिटी बनता है, कम्युनिटी से लोकेलिटी बनता है और लोकेलिटी से कंट्री बनता है। इट मींस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है। अभी नेक्स्ट में देखो 49, देखो मनी लेंडर जो होता है वो इंटरेस्ट लेता है, तो सैलरी कौन लेता है, एम्प्लॉयज लोग सैलरी लेते हैं भाई। 49 भी हो गया, 50, 51, 52, डायरेक्ट 53। स्टेटमेंट बोल रहा है सम पेपर्स आर पेन, कुछ पेपर्स क्या है, पेन है, ये पेपर है, ये पेन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है भाई, ऑल द पेंसिल्स आर पेन, सभी के सभी पेंसिल्स क्या है, पेन है, मतलब पेंसिल पेन के अंदर, पेंसिल पेन के अंदर। ठीक है, क्लियर है। तो देखो सम पेपर्स आर पेन, कुछ पेपर्स पेन है, ऑल द पेंसिल्स आर पेन, सभी के सभी पेंसिल्स हमारे पेन है। ठीक है, डायग्राम हमारा हो गया। कंक्लूजन में बोल रहा है सम पेन्स आर पर्ल। एक बात बताओ, पर्ल का यहां कहीं भी जिक्र है, इट मींस ये हमारा इनकंसिस्टेंट कंक्लूजन है। अब सम पेन्स आर पेपर, कुछ पेन्स जो है वो क्या है, पेपर है। सम पेपर्स आर पेन अगर होगा तो सम पेन्स आर पेपर भी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल सही। इट मींस पहला गलत दूसरा सही, तो इसमें ओनली टू कंक्लूजन फॉलोज, यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अभी नेक्स्ट वन देखो 56 नंबर, इसके बाद देखिए 56, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशन बिटवीन प्रॉफिट, डिविडेंड और बोनस। तो देखो यहां पर वैन डायग्राम दिया हुआ है, मतलब वैन डायग्राम के हिसाब से इसको हमको दिखाना है। तो एक चीज नोटिस करिएगा कि ये हमारा प्रॉफिट है और प्रॉफिट के अंदर ही डिविडेंड और बोनस दोनों आता है, लेकिन दोनों ही अलग अलग फॉर्म है। लेकिन चूंकि बोनस और डिविडेंड दोनों अलग अलग फॉर्म है तो दोनों को हमने अलग अलग दिखाया, लेकिन ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2। 58 नंबर देखिए, फाइंड द ऑड नंबर। एकमात्र यही है जो स्क्वायर है 29 का, बाकी कोई भी किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। 59 में देखो फाइंड द ऑड नंबर और लेटर, देखो इसमें CD, MN, AC, PQ। नोटिस करिएगा एक बार, फाइंड द ऑड नंबर और लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। ये जो हमारा गिवन अल्टरनेटिव है, इसमें जो ऑड नंबर है वो निकालना है। तो नोटिस करिएगा कि ये जो CD है, ये आई मीन CDLN, ये MNPR, ये पूरा का पूरा ही ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, सभी कॉन्सोनेंट है। इसमें भी MNPR ये भी कॉन्सोनेंट है। PQXZ ये भी पूरा का पूरा क्या है, कॉन्सोनेंट है। एकमात्र इसी में A जो है वो वॉवेल है, इट मींस यही वाला हमारा, बाकी सभी देखो कॉन्सोनेंट है। एकमात्र C वाले ऑप्शन में A वॉवेल है, इट मींस यही ऐसा है जो बाकी सबसे अलग है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन C। जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको। नेक्स्ट वन देखिए 61,
करेक्ट फिगर कौन सा, देखो ये है, ये है, ये है, ये है और ये है, ठीक है। एक चीज नोटिस करो, इसमें ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, यहां 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 सब में देखो ये पूरा है, एकमात्र इसी वाला में देखो ये आधा अधूरा है, ठीक है, ये पूरा डायग्राम क्लियर नहीं है। सो विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, बाकी सबसे अलग कौन है, देखो काउंटिंग में हम मत जाएंगे, हम डायग्राम वाइज जाएंगे कि देखो बाकी सब देखो सब एक जैसा ही दिख रहा है, यही एकमात्र जो है जो बाकी सबसे भिन्न है, अलग है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट वन देखो 63 में आ जाइए। 63 में बोल रहा है पॉइंटिंग टू अ फोटो, दिनेश सेड, दिनेश एक फोटो की तरफ दिखा के बोल रहा है हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर। तो भाई दिनेश की मां है। अब क्या बोल रहा है, फोटो की तरफ दिखा रहा है, मान लीजिए भैया ये फोटो था जिसकी तरफ दिनेश दिखा रहा था, दिनेश इस फोटो की तरफ दिखा के बोल रहा है कि फोटो में जो बंदा है उसका फादर मेरी मां का एकमात्र बेटा है। इट मींस एक्चुअल में दिनेश किसको बारे में बता रहा है, अपने बेटे के बारे में बता रहा है, मतलब बेटे के फोटो को देख के बता रहा है। द फोटो बिलोंग्स टू दिनेश सन, फोटो जो है वो दिनेश के सन का है। सिंपल देखो, दिनेश इस फोटो की तरफ दिखा के बोल रहा है क्या कि ये फोटो मेरी मां के एकमात्र बेटे के फादर का है, ठीक है। नोटिस करिए एक बार, पॉइंटिंग टू अ फोटो दिनेश सेड दैट हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर। इस फोटो की तरफ दिखा के बोल रहा है क्या दिनेश कि ये जो बंदा है इसका फादर मेरी मां का एकमात्र बेटा है। क्लियर हो गया क्या? इट मीन दिनेश एक्चुअल में अपने बेटे के बारे में बता रहा था। नेक्स्ट वन आ जाइए 63 के बाद 64। इफेक्टिव का अपने को मिरर इमेज बनाना है। इफेक्टिव का मिरर इमेज, तो देखिए इफेक्टिव का मिरर इमेज हमारा क्या है, देखो ये E डबल F E C T I V E, ये जो E है सबसे लास्ट में देखो कहां से शुरू हो रहा है, सभी में शुरू हो रहा है। चलिए ठीक है, सभी में शुरू हो रहा है। अब देखो इसका उल्टा इमेज कहां पे है, ये सीधा इमेज है, इसको कैंसिल। बाकी A1 3rd और 4 में उल्टा इमेज दिख रहा है, ठीक है। चलिए 1 में E ठीक है। F का भी उल्टा इमेज यहां पर है, यहां पर V दे दिया है, पहले कैंसिल। यहां देखो एक F उल्टा दे रहा है, दूसरा सीधा दे दिया, पहले ही कैंसिल हो गया। तो अगर ये तीनों गलत है तो इट मींस ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। ये तो हम टाइम बचाने के लिए किए, लेकिन एक बार कंफर्मेटरी टेस्ट कर ले, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि कंफर्मेटरी टेस्ट किए बिना दिल है कि मानता नहीं। तो देखो ई का इमेज यहाँ, एफ का इमेज उल्टा, फिर से ई सेम, यहाँ पर देखो सी का उल्टा इमेज, टी सेम, आई सेम, वी सेम रहेगा, ई का उल्टा इमेज। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 61 बोल रहा है भाई देखो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे 5 का डिफरेंस, यहाँ 10 का डिफरेंस, यहाँ 15 का, तो यहाँ 20 का, इट मींस यहाँ पे 25 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 56 प्लस 25 कर लो कितना हो रहा है, तो ये 81 हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया 81। नेक्स्ट वन देखिए 68 नहीं है, 69 नंबर। यस, बोल रहा है कि भाई क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा। तो देखो जरा ध्यान से, इसमें देख रहे हैं हम दो सीरीज फॉलो कर रहा है, 4 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11। तो यहाँ पे देखो 2 प्लस 4 6, तो इसके बाद वाला नंबर क्या होना चाहिए, 6 प्लस 4 दैट इज 10। तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया 10। यहाँ पे दो सीरीज अल्टरनेटिव सीरीज वाला सम्स कराए थे आप लोगों को। अब जैसे देखो वाटर के लिए डैम होता है, बनाना पड़ता है, तो ट्रेड के लिए ट्रेड पॉलिसी बनता है, ठीक है। वाटर के लिए अगर डैम बनता है तो ट्रेड के लिए ट्रेड पॉलिसी बनाया जाता है। तो ये हमारा सही सीक्वेंस हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि सारे के सारे जो मॉक टेस्ट हम लोगों ने किए ये आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी भी कारण से कोई भी सम्स में अगर किसी भी बच्चे को कहीं पे कोई दिक्कत है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, दैट इज 9830822525। इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप करिएगा और आपके डाउट्स को मैं तुरंत दूर कर दूंगा। तो बस आज के लिए इतना काफी है। विश यू ऑल वेरी गुड लक। आशा करता हूं कि एग्जाम में आप लोगों को ये जो मॉक टेस्ट पेपर का रिवीजन है
बहुत बहुत हेल्प करेगा और आप लोग अपना बेस्ट परफॉर्म दोगे हमारे यहां, ठीक है। सो विश यू ऑल वेरी गुड लक वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।